नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माय बीटोन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने जो 18वीं सदी थी उसमें विभिन्न घटनाएं थीं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। आज की क्लास में हम 1857 की क्रांति के बारे में जानेंगे और इस क्रांति में हमारे राजस्थान का क्या योगदान रहा इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी सुन लीजिए। हर वीडियो के साथ हम क्विज़ टेस्ट देते हैं 10 क्वेश्चन का, वो आप ज़रूर दीजिए। इससे आपको पता रहेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। और यूट्यूब पर हम कुछ लिमिटेड ही क्वेश्चंस आपके लिए डाल पाते हैं, तो आपको हम एक छोटा सा सजेशन देते हैं। आप हमारे हर वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको हमारे कोर्स का URL मिल जाएगा। तो हमारा कोर्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जो फ्री ऑफ कोर्स है, उसका कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप वहां पर जाकर क्विज टेस्ट दे सकते हैं। वहां पर 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वहां पे आपका टोटल इवैल्यूएशन होगा, करेक्ट क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन, सब कुछ आप अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे। तो ये अनाउंसमेंट हो गया। और उसके अलावा यूट्यूब पर आप हमारे कोर्सेज सेक्शन में जाके वहाँ पर हमारे इन सभी वीडियो को सीरीज़ के साथ देख सकते हैं। यानी 1, 2, 3 ऐसे पार्ट सारे हमने बहुत सारे डाल रखे हैं, तो उनको सीरियल नंबर से देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं दोस्तों आज की मज़ेदार क्लास। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। हाइप भी ज़रूर करें, हाइप का एक नया फीचर जो यूट्यूब ने दिया है उसका ज़रूर यूज़ करें। तो दोस्तों, 1857 की क्रांति, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1857 क्रांति। इस क्रांति के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। 1857 की क्रांति की बात करें तो दोस्तों, ये क्रांति हुई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्रांति किसके खिलाफ हुई थी, यहाँ पे मैं ले देता हूँ, अंग्रेज़ों के खिलाफ। अंग्रेज़ों के खिलाफ ये जो 1857 की क्रांति है ये संपन्न हुई थी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते हैं अगले स्टेटमेंट की। अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, सहायक संधियों से निश्चित किया गया था कि राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा कौन करेगा। यानी कि जो एक तो राजा थे ना, राजा, या फिर हम कैसे कह सकते हैं रियासत, राजा और रियासत, इनके बीच, राजा और रियासत वर्सेस अंग्रेज, इनके बीच क्या थी दोस्तों, सहायक संधियां। क्या थी, सहायक संधियां। ये बात आपको ध्यान रखनी है। राजा या रियासतें थी और अंग्रेज, इनके बीच क्या थी दोस्तों, सहायक संधियां थी। यानी इनका एग्रीमेंट हो रखा था कि किसी भी तरीके से अंग्रेज़ों की हेल्प चाहिए तो राजा आराम से हेल्प ले सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अंग्रेज़ों के साथ और राजाओं के साथ, इन दोनों के बीच सहायक संधियां हो रखी थी। एक बात भी आप ध्यान रखिएगा। फिर दोस्तों हम बात करते हैं 1839 की बात है। इसमें अंग्रेज़ों ने आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप कर जोधपुर के मेहरानगढ़ किले पे अधिकार कर लिया था। दोस्तों, सबसे पहला जो घटना आती है वो आती है 1839 की, 1839 ईस्वी में। इस समय क्या हुआ दोस्तों, आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप किया जो अंग्रेज थे। कौन, अंग्रेज। इन्होंने जोधपुर के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप किया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो अंग्रेज थे उन्होंने जोधपुर के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप किया। यानी मतलब जो इंटरनल मामले हैं उनमें ही अंग्रेज आ गए थे। तो कहाँ पर किया था ये काम, कहाँ पर होता, मेहरानगढ़ में। कहाँ हुआ था, मेहरानगढ़ में।
जिसको जोधपुर का किला भी हम क्या करते हैं, कहते हैं। फिर दोस्तों हम बात करें, एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है मांगरोल का युद्ध। एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है मांगरोल का युद्ध। मांगरोल के युद्ध की दोस्तों बात करें तो इसमें कोटा के महाराव के विरुद्ध अंग्रेजों ने जालिम सिंह की सहायता की थी। ठीक है, यानी इस युद्ध में क्या हुआ, जो अंग्रेज थे, अंग्रेज प्लस जालिम सिंह, अंग्रेज और जालिम सिंह, और इनके सामने कौन था, वर्सेस अंग्रेज और जालिम सिंह। यानी अंग्रेजों ने किसका सपोर्ट किया था, जालिम सिंह का। याद रखिएगा, SUPPORT। अंग्रेजों ने जालिम सिंह का सपोर्ट किया था और कोटा के महाराव के विरुद्ध युद्ध किया था। तो इधर कौन था, कोटा के महाराव, कोटा के महाराव। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर बताया एक युद्ध हुआ था मांगरोल का युद्ध। इसमें जालिम सिंह कोटा के महाराव के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था, युद्ध कर रहा था। तो इसमें अंग्रेजों ने जालिम सिंह का साथ दिया था। ये बात भी आपको क्या ये रखनी है, याद रखनी है। यानी ऐसे कह सकते हैं कि रियासतों के आंतरिक मामलों में ये जो अंग्रेज है इन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट अगले स्टेटमेंट की बात करें, मांगरोल का युद्ध कोटा महाराव और जालिम सिंह के बीच हुआ, ये आपको पता ही है। और फिर है, कंपनी ने गोद लेने से संबंधित मामलों में अलवर रियासत को 2 भागों में बांट दिया था। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोस्तों, 1826 की बात है, 1826। ठीक है, तो इसमें अंग्रेजों ने, अंग्रेज ने अलवर रियासत को 2 भागों में बांट दिया, 2 भाग। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, गोद लेने से संबंधित मामला था। किससे संबंधित, गोद लेने से संबंधित मामला। तो अलवर में गोद लेने से संबंधित मामला था और इसमें 1826 के समय इन्होंने अलवर को 2 भागों में क्या कर दिया था दोस्तों, विभाजित कर दिया था। फिर दोस्तों हम बात करें 1826 में, कब की बात है, 1826 की बात है। इसमें जो लोहागढ़ दुर्ग है भरतपुर, कौन सा दुर्ग, एक तो ये बता दिया मैंने और एक ये लोहागढ़ दुर्ग, जो कहाँ है, भरतपुर में। लोहागढ़ दुर्ग जो भरतपुर में है, इस दुर्ग को नष्ट कर दिया था। इस दुर्ग को नष्ट कर दिया। ये बात आप ध्यान रखिएगा। 1826 ईस्वी में अंग्रेजों ने लोहागढ़ दुर्ग जो है भरतपुर का, इसको क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। और यहाँ पर, यहीं पर है ना, एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति की। किसकी नियुक्ति की दोस्तों, काउंसिल। तो मैं लिख देता हूँ, काउंसिल की क्या कर दी, नियुक्त। इन्होंने काउंसिल क्या कर दी दोस्तों, नियुक्त कर दी थी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर अगला स्टेटमेंट दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जिसमें लक्ष्मण सिंह, कौन, लक्ष्मण सिंह, ठीक है, ये कहाँ के थे दोस्तों, बांसवाड़ा के थे। ये कहाँ के थे दोस्तों, बांसवाड़ा के थे। तो क्या हुआ, ये थे नाबालिग। तो इस समय अंग्रेजों ने क्या किया,
इस कारण अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो बांसवाड़ा के जो लक्ष्मण सिंह थे ये नाबालिग थे और इसी कारण अंग्रेज़ों ने इस रियासत को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर दोस्तों हम बात करते हैं डूंगजी, जवाहर जी, 3 लोगों के नाम लिख रहा हूँ। पहला नाम है डूंगजी, फिर है जवाहर जी और एक और नाम आता है लॉर्ड जी, है ना। ये जो तीनों थे इन्होंने क्या कारनामा किया, नसीराबाद छावनी को लूटा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। डूंगजी, जवाहर जी और लॉर्ड जी, इन तीनों ने क्या कर लिया, नसीराबाद छावनी को लूटा था। फिर हम बात करते हैं मेरवाड़ा स्थापना है ना, स्थापना के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट है मेरवाड़ा बटालियन। मेरवाड़ा बटालियन की दोस्तों हम बात करें तो इसकी स्थापना 1822 में हुई थी। कब हुई थी, 1822। फिर हम बात करते हैं शेखावाटी ब्रिगेड। शेखावाटी ब्रिगेड की बात करें तो इसकी स्थापना 1834 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1834। फिर हम बात करें जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1835। फिर हम बात करते हैं मेवाड़ बिल कोर। इनकी स्थापना हुई थी 1841। कब हुई थी, 1841। फिर 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस। ये बात आपको ध्यान रखना है। चर्बी वाले जो कारतूस थे ये 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था। फिर अगला स्टेटमेंट आता है दोस्तों इसमें, एनफील्ड राइफलों में, कौन सी राइफल, एनफील्ड राइफल में एक तो गाय और दूसरा सूअर। पहला मैं लिख देता हूं, गाय प्लस सूअर, इन दोनों की चर्बी मिलाई जाती। क्या मिलाई जाती, चर्बी मिलाई जाती। तो ये बात याद रखिएगा, जो एनफील्ड राइफल थी इसके कारतूस में, किसमें, कारतूस में, एनफील्ड राइफल के कारतूस में गाय और सूअर की क्या मिलाई जाती थी दोस्तों, चर्बी मिलाई जाती थी। फिर 1857 की क्रांति की शुरुआत, ये जो 1857 की क्रांति है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों, इस क्रांति की शुरुआत हुई थी मेरठ से। कहाँ से हुई थी, मेरठ से ये क्रांति क्या हुई थी दोस्तों, शुरू हुई थी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कब हुई थी, 10 मई 1857। 10 मई 1857 ये इसकी कंफर्म डेट है, 10 मई 1857 ये इस क्रांति की डेट है। फिर ये जो क्रांति हुई उस समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट,
यहाँ से लिख देता हूँ मैं, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, मेवाड़ का सीधा लिख देते हैं ना पॉलिटिकल एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है। मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था दोस्तों, उसका नाम था शावर्स। क्या नाम था? शावर्स। फिर दोस्तों हम बात करें मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, कहाँ का? मारवाड़। मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था दोस्तों, वो था मॉक मैसन। कौन था? मॉक मैसन। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था? मॉक मैसन। फिर आपको पूछे जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जयपुर। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था दोस्तों ईडन। कौन था? ईडन। फिर अगला यहाँ पे नाम आता है राजस्थान का एजीजी। राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल है ना, इसको क्या कहते हैं? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो राजस्थान का एजीजी उस समय कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पैट्रिक लॉरेंस। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान का एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। फिर हम बात करते हैं भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट। भरतपुर का, भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था दोस्तों? तो भरतपुर का था मॉरिसन। कौन था? मॉरिसन। फिर दोस्तों हम बात करें फिर अगला नाम आता है सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जेडी हॉल। सिरोही, सिरोही का कौन था? जेडी हॉल। तो यहाँ तक स्टोरी आपको याद रखनी है। सैनिक छावनियाँ कितनी थी? तो 6 सैनिक छावनियाँ थी, ये भी याद रखिएगा, 6 सैनिक छावनियाँ, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पहले जो छावनी थी नंबर 1 वो थी नसीराबाद। पहली छावनी कौन सी थी? नसीराबाद। दूसरी छावनी थी नीमच। दूसरी छावनी कौन सी थी? नीमच। तीसरी जो छावनी थी वो थी एरिनपुरा। कौन सी थी? एरिनपुरा। चौथी जो छावनी थी दोस्तों वो थी देवली। पांचवी थी ब्यावर। पांचवी छावनी कौन सी थी दोस्तों? ब्यावर। और अंतिम जो छठी छावनी थी वो थी खेरवाड़ा। कौन सी थी? खेरवाड़ा। अब इनके मुख्यालय की बात करें, हेड, इनके मुख्यालय कहाँ थे? तो इस नसीराबाद का था अजमेर। नीमच छावनी जो है इसका था ग्वालियर। इसका कहाँ था दोस्तों? ग्वालियर। एक और था इसका मालवा। एक और कहाँ था? मालवा। एक और हम कह सकते हैं मेवाड़। 3 कॉन्सेप्ट इसमें आते हैं। फिर हम बात करते हैं एरिनपुरा। इसका था पाली। इसका कहाँ था दोस्तों? पाली। देवली का कहाँ था दोस्तों? टोंक। ये जो देवली छावनी है ना, ये कहाँ पे थी? टोंक में थी। ब्यावर की बात करें तो ये भी थी अजमेर। ब्यावर वाली भी कहाँ थी? अजमेर। और खेरवाड़ा का हेड था उदयपुर। ठीक है, ये चीज़ इतनी सी याद रख लेना, आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है। इन सैनिक छावनियों में एक भी यूरोपियन सैनिक नहीं था, ठीक है। और इसमें भारतीय सैनिक कितने थे? 5,000 इंडियन सोल्जर। 5,000 इंडियन सोल्जर थे, यानी 5,000 भारतीय लोग थे इसमें, इन सैनिक छावनियों में, ठीक है। अब जो एजीजी लॉरेंस था, कौन? एजीजी लॉरेंस।
मैं लिख देता हूँ एजीजी लॉरेंस। इनको सूचना कब मिली क्रांति की? तो पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों क्रांति कब हुई थी। तो 10 मई 1857 को तो हुई थी क्रांति, और 19 मई 1857 को इनको सूचना मिली। कब मिली? 19 मई 1857 को इनको क्या मिल गई थी? सूचना मिल गई थी कि गड़बड़ घोटाला हो चुका है। और कहाँ पे मिली थी? माउंट आबू में। कहाँ मिली थी? माउंट आबू। ये जो माउंट आबू है, यहाँ पर एजीजी लॉरेंस जो है इनको क्या मिल गई थी दोस्तों? सूचना मिल गई थी। फिर राजस्थान में 1857 की क्रांति की बात करें तो ये नसीराबाद में शुरू हुई थी। ये स्टेटमेंट मैं आपको अगले स्टेप में लिखाता हूँ, पहले मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से रिकॉल करा देता हूँ। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको बताया 1857 की क्रांति अंग्रेज़ों के खिलाफ हुई थी। एक तरफ थे राजा रियासत और दूसरी तरफ थे अंग्रेज। इन दोनों के बीच जो संधियाँ हो रखी थी उनको हम क्या कहते हैं? सहायक संधियाँ। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया 1839 में जोधपुर के आंतरिक प्रशासन में इन अंग्रेजों ने क्या किया? हस्तक्षेप किया। कहाँ पर? मेहरानगढ़ दुर्ग में। ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर मैंने आपको बताया 1826 ईस्वी में अंग्रेजों ने अलवर को 2 भागों में बांट दिया, क्योंकि यहाँ पे एक विवाद चल रहा था, गोद लेने संबंधित मामला था। फिर दोस्तों 1826 में जो लोहागढ़ दुर्ग था, इस दुर्ग को नष्ट कर दिया गया था और यहाँ पे एजेंट के अधीन एक काउंसिल नियुक्त कर दी गई थी। फिर बांसवाड़ा में अंग्रेजों ने क्या गड़बड़ की? जो लक्ष्मण सिंह था इनको नाबालिग घोषित कर दिया और यहाँ पर भी अपना नियंत्रण क्या कर लिया दोस्तों? स्थापित कर लिया। फिर दोस्तों हम बात करते हैं डूंग जी, जवाहर जी और लॉर्ड जी, 3 लोग थे। तीनों ने कौन सी छावनी को लूटा? नसीराबाद छावनी को लूटा। फिर हम बात करते हैं कुछ बटालियन की स्थापना की। तो यहाँ पे मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1822 में हुई, शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना 1834 में हुई और जोधपुर लीजन की स्थापना 1835 में हुई। फिर हम बात करते हैं मेवाड़ भील कोर की, तो ये 1841 में हुई थी। फिर 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारण की बात करें तो चर्बी वाले कारतूस थे और एनफील्ड राइफल्स जो होती उनमें इन कारतूसों का यूज़ करते और इनको बनाने में गाय और सूअर की चर्बी का यूज़ किया जाता था। ये क्रांति की शुरुआत हुई थी मेरठ से। कब हुई थी? 10 मई 1857 को। फिर दोस्तों हम बात करें कोटा के जो महाराव थे, है ना, कोटा के महाराव ये मैंने बता दिया, इनके बीच मांगरोल का युद्ध हुआ था, है ना, अंग्रेज प्लस जालिम सिंह जिनमें इनका साथ दिया था। फिर हम बात करें पॉलिटिकल एजेंट के बारे में, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया दोस्तों मेवाड़ में कौन था? शोवर्स, मारवाड़ में मॉक मैसन, जोधपुर में ईडन और राजस्थान का एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस, भरतपुर में मॉरिसन था और सिरोही में जेडी हॉल था। फिर दोस्तों हमने 6 सैनिक छावनियों के बारे में बात की। मैंने आपको बताया कि नसीराबाद सैनिक छावनी, अजमेर इसका मुख्यालय था, नीमच का ग्वालियर मालवा मेवाड़ था, एरिनपुरा की बात करें तो इसका मुख्यालय पाली था और देवली का टोंक, ब्यावर का था अजमेर, खेरवाड़ा का था उदयपुर। फिर मैंने बताया कि इन सैनिक छावनियों में 5000 भारतीय सिपाही थे और एजीजी लॉरेंस जो है इनको 19 मई 1857 को माउंट आबू में सूचना मिली कि 1857 की क्रांति शुरू हो चुकी है, जनता ने विद्रोह शुरू कर दिया है। तो दोस्तों ये थी कुछ इस तरीके की स्टोरी। अब एक बार मैं आपको आगे का बता देता हूँ, पहले मैं ये मिटा दूँ फिर आगे की स्टोरी अपन समझना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ। आप इस क्लासों को 2 से 3 बार देखिएगा, ये चीज़ें आपको याद हो जाएगी और काफ़ी प्रश्न आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में करेक्ट हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासों को रिवाइज़ करना है, अच्छे से देखना है, ठीक है। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपसे सिर्फ लाइक चाहते हैं, सब्सक्राइब चाहते हैं और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा आपको नहीं देना है, ठीक है। हमारी वीडियो भी आपको टाइम टू टाइम रिकमेंड होती रहेगी कि भाई पढ़ ले, नहीं पढ़ेगा तो आगे का टाइम बहुत मुश्किल से गुजरेगा। चलिए ये देखो, ये हट गया है कम्प्लीटली। चलो अब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये भी आप मेरे को ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें पता रहे कि हमें किस ओरिएंटेशन में कंटेंट बनाना है। जल्दी से बताओ कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? चलिए आगे के पढ़ाई स्टार्ट करते हैं।
अपना जो राजस्थान है, राजस्थान में क्रांति शुरू हुई थी नसीराबाद से। कहाँ से हुई थी? नसीराबाद। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों? नसीराबाद। कब हुई थी? 28 मई 1857। 28 मई 1857। 28 मई 1857 को राजस्थान में कौन सी क्रांति हुई थी दोस्तों? नसीराबाद की क्रांति। ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करें इसमें अपने राजस्थान में जो क्रांति हुई थी, इसमें एक तो न्यूबरी, कौन? न्यूबरी, प्लस एक और था स्पोटिश वुड। इनकी क्या हो गई? हत्या। ये लो भाई, 2 जने चले गए। 2 अंग्रेज थे जिनकी क्या हो गई? हत्या। पहले का नाम मैंने क्या बताया? न्यूबरी, और दूसरे का स्पोटिश। नसीराबाद के क्रांतिकारियों ने छावनी को लूटकर दिल्ली की ओर प्रस्थान करा। अब नसीराबाद छावनी के जो क्रांतिकारी थे, कौन थे? क्रांतिकारी, ठीक है। किधर चले? दिल्ली चले। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति के समय ये कहाँ चले गए थे? दिल्ली चले गए थे। ये बात आपको क्या याद रखनी है दोस्तों? पक्का याद रखनी है, ठीक है। अब आगे की स्टोरी की बात करें। आगे की स्टोरी है दोस्तों, आगे की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। इतना सा आपको समझ में आ गया है तो फिर हम आगे का पढ़ना शुरू करते हैं। नीमच में 1857 की क्रांति कब हुई? अब हम बात करते हैं नीमच की। नीमच की बात करें दोस्तों तो 3 जून 1857 को, 3 जून 1857 इस समय कहाँ पे क्रांति शुरू हो गई थी? नीमच में। और यहाँ पर नेतृत्वकर्ता कौन था? नेतृत्व मोहम्मद अली बेग। कौन था दोस्तों? मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग। इन्होंने क्या किया था दोस्तों? नीमच में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। फिर हम बात करते हैं, ये क्रांतिकारी अंग्रेजी बंगलों को लूटते हुए ये कहाँ गए? शाहपुरा गए। शाहपुरा गए, यानी अंग्रेजी बंगले थे उनको लूटते हुए, उनके इलाकों को लूटते हुए कहाँ पर पहुँच गए? शाहपुरा पहुँच गए। फिर दोस्तों हम बात करें, मेजर सोवर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच छावनी पर अधिकार कर लिया, ठीक है। सोवर्स ने छावनी पर अधिकार किया। सीधी सी बात है दोस्तों, राजाओं की संधियाँ थी अंग्रेजों के साथ, तो जो राजा के सैनिक थे तो उनके साथ मिलकर ये जो 1857 की क्रांति के समय ये जो छावनियाँ विद्रोह कर रही थी, इन छावनियों को अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो कौन सी छावनी को लिया था? नीमच छावनी को। किसने लिया था? शोवर्स ने। और अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था शोवर कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था, जल्दी बताओ। तो शोवर्स की बात करें दोस्तों तो ये मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। अगले स्टेटमेंट की बात करते हैं दोस्तों, एरिनपुरा। अगला स्थान आता है एरिनपुरा। दोस्तों एरिनपुरा की हम बात करें तो यहाँ पे क्रांति हुई थी 21 अगस्त 1857। कब हुई थी? 21 अगस्त 1857। 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा में क्या हुई थी दोस्तों? क्रांति हुई थी। इसका नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किया मुख्य रूप से मोती खां। एरिनपुरा में पहला नाम कौन सा आता है? मोती खां। फिर दूसरा नाम आता है दोस्तों यहाँ पे शीतल प्रसाद। कौन सा नाम आता है?
शीतल प्रसाद। फिर तीसरा नाम आता है तिलक राम। तीसरा नाम कौन सा आता है? तिलक राम। ये जो तीनों थे, इन तीनों ने इस क्रांति का क्या किया था दोस्तों? नेतृत्व किया था। और इसी क्रांति में नारा दिया, एरिनपुरा में क्या दिया? नारा दिया। क्या नारा दिया? चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, मारो फिरंगी, मारो फिरंगी। ये वाला नारा कहाँ दिया था दोस्तों? एरिनपुरा क्रांति में दिया गया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर अगला स्टेटमेंट है, एक ठिकाना था जिसका नाम है, इसे मैं लिखता हूँ, एक ठिकाना था जिसका नाम है कुशाल सिंह, है ना। एक ठिकाना था जहाँ का एक व्यक्ति था जिसका नाम था कुशाल सिंह। क्या नाम था दोस्तों? कुशाल सिंह। इसने क्रांतिकारियों की मदद की, साथ दिया, ऐसे कह सकते हैं। क्रांतिकारी का साथ दिया, साथ दिया। ये बात भी आपको ध्यान रखनी। जो कुशाल सिंह है, इन्होंने क्या किया था? क्रांतिकारियों का साथ दिया था। अउवा अगला स्थान आता है, अउवा। अउवा की बात करें दोस्तों, तो अउवा में जो क्रांति हुई, इसका नेतृत्व किया था कुशाल सिंह ने। यहाँ का नेतृत्व किसने किया था? कुशाल सिंह। ठीक है, अउवा में नेतृत्व कुशाल सिंह चंपावत। इन्होंने क्या किया था? अउवा में सहयोग किया था। फिर हम बात करें बिथोड़ा का युद्ध, 8 सितंबर 1857 का हुआ। कौन सा युद्ध? बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? 21 अगस्त को इधर हो गया। फिर 8 सितंबर की बात करें, 8 सितंबर 1857 को ये युद्ध हुआ था, है ना, याद रखना। बिथोड़ा युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को। फिर चेलावास का युद्ध हुआ। इसके बाद कौन सा हुआ युद्ध? चेलावास। फिर चेलावास युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ दोस्तों? चेलावास युद्ध। इस युद्ध की खास बात है जो मैक मोशन है। कौन? मैक मोशन। अब आपको बताना है मैक मोशन कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था। जो मैक मोशन है, इसका सिर काट दिया। क्या काट दिया? सिर काट दिया। इनका सिर क्या कर दिया गया था? काट दिया गया था। और दोस्तों मैक मोशन की हम बात करें तो मैक मोशन मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। कहाँ का? मारवाड़ का। फिर दोस्तों हम आगे बात करें, चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857। ये युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857। इस समय कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों? चेलावास का युद्ध हुआ था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं अगला स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट है, ये जो सिर काटा, इसको अउवा के किले पे लटका दिया। अउवा के किले पर लटकाया। भाई बहुत धूम मचा दी इन्होंने। यहाँ पे ये जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने बहुत धूम मचा दी। फिर दोस्तों हम अगली बात करें, जनवरी 1858 में। कब? जनवरी, इधर लिख देता हूँ यार, थोड़ा ठीक रहेगा। जनवरी 1858। जनवरी 1858 की बात करें तो इस समय अउवा पर होम्स ने अधिकार कर लिया। होम्स का अधिकार, होम्स का अधिकार। इस समय होम्स का क्या हो गया था दोस्तों? अधिकार हो गया था। अगला स्टेटमेंट की बात करें, कोटा की क्रांति। कोटा में क्रांति कब हुई? तो कोटा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 15 अक्टूबर 1857 की क्रांति हुई थी। कब हुई थी? 15 अक्टूबर
1857 को क्रांति हुई थी। कहाँ पे? कोटा में। तो कोटा की दोस्तों बात करें तो यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था बर्टन। ये जो बर्टन था ना, इसकी क्या हो गई थी? हत्या हो गई थी। ये जो बर्टन था इसकी क्या हो गई थी दोस्तों? हत्या हो गई थी। यहाँ का नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व जो कोटा में क्रांति हुई थी इसका नेतृत्व किया था जयदयाल और मेहराब का। किसने किया था? जयदयाल और मेहराब का। इन दोनों ने क्या किया था? कोटा में इस क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला स्टेटमेंट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर सुनियोजित तरीके से क्रांति हुई थी। कैसे हुई थी? सुनियोजित तरीके से क्रांति हुई। कहाँ पे? कोटा में। याद रखिएगा कहाँ पर सुनियोजित तरीके से क्रांति हुई थी? तो कोटा में हुई थी। और यहाँ पे मेजर बर्टन की हत्या की मैंने आपको बता दिया। फिर बात करें जो होली के गीत है, कौन से गीत? होली के गीत में इस क्रांति को याद किया जाता है। होली के गीत में जैसे क्या बोलते हैं? ढोल बाजे, चंग बाजे और बाजे ऐसा कुछ, और मेघ मौसम को अहुआ के किला ऊपर टांगियो, ऐसा कुछ मतलब स्टेटमेंट है। अगर आपको पूरा आता है तो आप ज़रूर बताइए कि मेरे को भी थोड़ा याद नहीं आ रहा है। अगला स्टेटमेंट दोस्तों मैं आपको बताऊं तो अंग्रेज़ों ने जून 1858 तक, अंग्रेज़ों ने जून 1858 तक पुनः अधिकार कर लिया था, यानी नियंत्रण स्थापित कर लिया था इस क्रांति पर। नियंत्रण स्थापित कर लिया, यानी पूरा गेम अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? बदल दिया था। फिर गवर्नर, राजस्थान में गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि था एजीजी। ये बात आप याद रखिएगा। तो दोस्तों एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ, फिर आगे की बात करते हैं। अभी तक मैंने बताया राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? नसीराबाद से हुई। और कब हुई? 28 मई 1857 को। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया नसीराबाद में न्यूबरी और एक्सप्लोसिव ब्रूट की क्या हो गई थी? हत्या हो गई थी। फिर जो नसीराबाद के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने एक नारा दिया जिसका नाम था दिल्ली चलो मारो फिरेंगी, दिल्ली चलें। फिर नीमच की क्रांति की बात करें तो नीमच की क्रांति हुई थी 3 जून 1857 को। नीमच क्रांति का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? मोहम्मद अली बेग ने किया था। और नीमच वाले लोग कहाँ गए थे? शाहपुरा गए थे। और सोवर्स ने इस छावनी पर दोबारा अधिकार कर लिया, इसको अपने कंट्रोल में ले लिया। एरिनपुरा के क्रांतिकारियों की बात करें तो 21 अगस्त 1857 को, कौन सी पुरा? एरिनपुरा। 21 अगस्त 1857 को इन्होंने विद्रोह किया था और नेतृत्व किया था मोती खां ने, शीतल प्रसाद ने और तिलक राम ने। एरिनपुरा के सैनिकों ने नारा दिया था चलो दिल्ली मारो फिरेंगी। फिर बात करते हैं कुशाल सिंह ने इन एरिनपुरा के जो क्रांतिकारी थे उनका साथ दिया था। फिर आउवा, कुशाल सिंह चंपावत, यहाँ पे युद्ध हुआ था बिठोड़ा का युद्ध। कब हुआ था? 8 सितंबर 1857। फिर एक और युद्ध हुआ था चिलावास का युद्ध। मेक मौसन का सिर इसमें काट दिया गया और आउवा के किले पर टांग दिया गया। 18 सितंबर 1857 की बात है, ठीक है। फिर इधर बात करें जनवरी 1858 में होम्स ने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। फिर हम बात करें कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को ये क्रांति हुई थी जिसमें बर्टन की हत्या कर दी गई थी और यहाँ का नेतृत्व किया था जयदयाल और मेहराब खां ने। सुनियोजित तरीके से यहाँ पे क्रांति हुई थी और होली के गीत में कोटा की क्रांति को याद किया जाता है। जून 1858 तक अंग्रेजों ने सभी छावनियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो दोस्तों इस तरीके से हमने राजस्थान में 1857 की क्रांति को बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में पढ़ा। अधिकतर क्वेश्चन आपके यहीं से मिल जाएंगे। फिर भी आपको एडवांस में पढ़ना है या आपके कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। अगले जो क्लास होने वाली है उसमें हम पढ़ेंगे आधुनिक राजस्थान का निर्माण। तो यहीं तक थी आज की क्लास। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।